हम 2025 में हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन फिर भी लोग इतना रैश ड्राइव करते हैं कि 70% से ज्यादा डेथ्स रोड्स पे ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। अगर आप ड्यूटी पे कांस्टेबल से भी पूछे कि भैया मेरी कौन सी लेन है, तो वो भी शायद 2 बार छिटकेगा जवाब देने से पहले। कि शायद किसी की जान भी जा सकती थी। भारतीय सड़कों पर चल रहे हैं, अगर बच गया, किस्मत अच्छी थी, नहीं तो ये मर जाता है, कुछ उल्टा सीधा हो जाता। वो स्पीड का हाईएस्ट स्पीड है, देखो वो मूवमेंट की नहीं है, दैट इज ओवरटेकिंग स्पीड, ये किसी को पता ही नहीं कि इनकी जर्नी भी इम्पोर्टेंट है। अगर फौजी ही सहयोग नहीं कर रहा देश के लिए, पे फाइन है जो यहाँ पे लगभग 6 लाख रुपए। बस घर में तलवार पड़ी, क्या चलाते रहते हो घर के अंदर? उनको कोई रोक पाना ही पॉसिबल नहीं है कि उस दिन को आप चालान कर सकते। इंसान के लिए नहीं सोचता, वो जानवरों के लिए क्या सोचेंगे। पैसेंजर होते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। हमारे पास बंदूक होती है ना, आप समझिएगा, बंदूक है हमारे पास में। हर दिन हमारे देश में सैकड़ों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं और इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है तेज रफ्तार। 1 सेकंड की जल्दी ना जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है और हमारा आज का ये शो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं रोडकास्ट शो प्रेजेंटेड बाय ट्राइजाइट मीडिया। और आज हम बात करेंगे उस रफ्तार की जो थ्रिल जरूर देती है लेकिन कभी कभी ना जिंदगी भी छीन लेती है। और आज सड़क सुरक्षा पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुभाष नागपाल, शैलेश सिन्हा और साथ में है निखिला कालिया। आज मैं आप तीनों से स्पीडिंग किल्स के बारे में बात करना चाहती हूँ और सबसे पहले सर मैं आपसे बात करूंगी। हम 2025 में हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन फिर भी लोग इतना रैश ड्राइव करते हैं, साइन सिग्नल्स पे कोई फोकस नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को और ज्यादा प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग करने चाहिए या हमें एज ए ह्यूमन बीइंग इतनी समझदारी रखनी चाहिए कि हम इतना रैश ड्राइव ना करें, रोड सेफ्टी का ध्यान रखें? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और बहुत बरसों पुराना सवाल है और आपके सवाल में ही सारे जवाब भी शामिल हैं। एक्चुअली जो स्पीड है रोड पे, ये बहुत पागलपने की स्पीड है और जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी के बावजूद भी ये स्पीड कम नहीं हो रही है, बल्कि और बढ़ रही है, उस पे काबू नहीं हो रहा। तो इससे ये सुनने वालों को ये बड़ा हैरानी होगी कि 70% से ज्यादा डेथ्स रोड्स पे ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। और इसमें मैं हाईवेज के आंकड़ों में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि आज हम सिर्फ स्पीडिंग की बात कर रहे हैं। हाईवेज के आंकड़े और भी ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं। वो और ज्यादा खतरनाक है। और ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल ये है कि इसका कारण क्या है और कैसे हम इनके ऊपर सरकार या कौन क्या रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमेशा अवेयरनेस की होती है, रोड सेफ्टी को या किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, डायग्नोज करने की। तो अवेयरनेस ये है, आम आदमी में अवेयरनेस नहीं है रोड सेफ्टी के कानूनों के प्रति। अगर आप रोड पे ज्यादातर, मैं मतलब ये नहीं कर रहा हूँ किसी में नहीं, पर बहुत ज्यादातर लोगों को अवेयरनेस की कमी है। अगर आप ड्यूटी पे कांस्टेबल से भी पूछें कि भैया मेरी कौन सी लेन है, तो वो भी शायद 2 बार छिटकेगा जवाब देने से पहले। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दूसरा कारण बनता है अवेयरनेस की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर का। कि रोड मार्किंग्स, रोड साइनेजेस, इनकी बड़ी कमी है। आप देखिए ज्यादातर रोड्स बिल्कुल वर्जिन है, लिटरली एक बीच में लाइन लगी हुई है, जबकि एक रोड पे जहाँ 3-3, 4-4 लाइनें बन के ट्रैफिक चल रहा है, तो उसमें कम से कम 4 लाइनें, 4 लेन तो होनी चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। और अगर ये मार्किंग और साइनेज अगर है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कांस्टेबल से भी ज्यादा एक चुस्त, एक वो वहां पे प्रहरी खड़ा है रोड सेफ्टी का। मैं बिल्कुल सर आपकी इस चीज से एग्री करती हूँ। शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इतना ट्रैवल करते हैं, यकीनन आपने कुछ ना कुछ अपने साथ या फिर अपने आसपास ऐसा कुछ देखा होगा कि किसी ने इतना रैश ड्राइव करा हो कि शायद किसी की जान भी जा सकती थी। देखिए, आप अगर भारतीय सड़कों पर चल रहे हैं तो ये आपको अक्सर दिख ही जाएगा कि कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है और आपको अक्सर लग जाता है कि यार अगर बच गया, किस्मत अच्छी थी, नहीं तो ये मर जाता है, कुछ उल्टा सीधा हो जाता। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है प्रियंका जी कि हम लोग के पास जो हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है ना, दैट इज नॉट टीचिंग अस टू बी अ रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर। राइट। आप देखिए कि आपने बोल दिया कि 100 की स्पीड हाईएस्ट स्पीड है।
100 की स्पीड अगर हाईएस्ट स्पीड है वो मूवमेंट ही नहीं है, दैट इज ओवरटेकिंग स्पीड, ये किसी को पता ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। मतलब 100 की मैक्सिमम स्पीड से आप ओवरटेक कर सकते हो, आप उस पर मूवमेंट का नहीं है, एंड दैट इज एक्सट्रीम राइट लेन फॉर यू, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम राइट लेन को ब्लॉक करके चलते हैं, मतलब बेसिक्स तो हमें पता ही नहीं है। जब बेसिक्स हमारे सही नहीं होंगे तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे होंगे, राइट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप लोग दुनिया के सारे काम कर रहे हो, यू नो, इन टर्म्स की मुझे खाना खिलाना सिखाया जाता है, मुझे कपड़े पहनने सिखाए जाते हैं, मुझे कैसे बात व्यवहार करना सिखाया जाता है, मुझे भी कैमरा के सामने बैठा है कैसे वही बताया गया है। बट क्या हमारे भारत में क्या कल्चर है कि आपको बताया जाए कि पहले इग्निशन का जब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपके पास कितना बोध होना चाहिए, आपकी रिएक्शंस बॉडी कैसे होने चाहिए, अगर आपकी स्पीड 100 की है तो उसका रिएक्शन टाइम गाड़ी के पास कितना है, अगर 100 की स्पीड पे गाड़ी को अचानक ब्रेक मारते हैं तो इट टेक्स अबाउट 80 to 100 मीटर्स टू स्टॉप। तो अचानक कोई जानवर भी आ सकता है, कोई बच्चा आ सकता है, तो आप कैसे गाड़ी रोकेंगे। और अभी पुणे हमने केस देखा था, इतनी बुरी तरीके से रैश ड्राइविंग हुई थी, पॉश गाड़ी चला रहा था, एंड पूना का तो इरिस्पॉन्सिबल, वो तो बदतमीज ड्राइविंग थी, दैट्स नॉट इरिस्पॉन्सिबल, बदतमीज ड्राइविंग थी वो। कि अगर वो अपनी, जैसे आपने बोला कि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है, अगर उसे पढ़ाया जाता, उसे पता होती तो दे माइट बी चांस कि वो पॉइंट। अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की मैंने बात की थी। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मतलब ये होता है कि मैं अपने साथ, अगर सुभाष जी दूसरी गाड़ी पे चल रहे हैं तो मेरे पास एक ऑरा होना चाहिए कि इनकी जर्नी भी इंपॉर्टेंट है, आई नीड टू रिस्पेक्ट हिज जर्नी ऑल्सो। यहाँ पर क्या हॉर्न बजा रहे केवल मुझे जल्दी, अरे भाई तुझे जल्दी तो बाइक पर ही क्यों चल रहा है, तो कार पर क्यों नहीं पहुंचा। सबसे ज्यादा बाइक कौन हॉर्न बजाता है, बाइकर बजाते हैं ना, जिसको सबसे जल्दी है। ये एब्सोल्युटली पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको समाज के प्रति, देश के प्रति ये चरित्र है, दिस इज कैरेक्टर, दिस इज नेशनल कैरेक्टर। ये लोगों को समझ ही नहीं आती बात की आप किसी न किसी तरीके से, केवल फौजी ही सहयोग नहीं कर रहा देश के लिए, आप भी इंडिविजुअली सहयोग कर रहे हो देश के लिए। आप लाल बत्ती पर खड़े हैं, अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा, दैट सिंपली मींस यू आर अ नेशनल कैरेक्टराइज्ड पर्सन, यू आर रिस्पेक्टिंग योर नेशन, राइट। आप 2 बजे देखते हो कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, लाल बत्ती, जंप कर जाओ, राइट। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ही रात के 2 और सुबह 6 बजे के बीच में होते हैं, जब सबसे ज्यादा लोग इरिस्पॉन्सिबल जोन में होते हैं, सोचते हैं कोई देख नहीं रहा तो हम जंप कर जाते हैं। तो बहुत सारे, मतलब इट्स अ कॉन्ग्लोमरेटिव, यू नो, थिंग्स व्हिच इफेक्ट्स आवर रोड रिजल्ट्स। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और आपने अपनी 12th तक की स्टडीज करी इंडिया में, देन आप कनाडा शिफ्ट हो गई हैं, आपने इंडिया में भी ड्राइव किया हुआ है, कनाडा में भी ड्राइव किया हुआ है। आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव, आपने दोनों देशों में क्या देखा कि कहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी तेज थी, कहाँ पे और हो सकती है, व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट। मैम जैसे आपने बोला, मैंने यहाँ पे भी ड्राइव किया, कनाडा में भी ड्राइव किया है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है यहाँ पे NCR नोएडा में 2000 रुपए फाइन है अगर आप ओवर स्पीड करते हैं, इररिस्पेक्टिव कि आपकी स्पीड कितनी ऊपर थी, चाहे आप 10 km/h ऊपर थे या 50। एक चीज मैंने नोटिस करी है कनाडा में, वहाँ पे मान लीजिए आप हाईवे पे चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली हाईवे ड्राइविंग होती है, अगर आप 50 km/h से ऊपर है, मतलब अगर 100 की स्पीड है जैसे सर ने बोला, आप 150 पे, तो आप पे $10,000 का फाइन है, जो यहाँ पे लगभग 6 लाख रुपए हुए। तो इंसान आधा तो डर के मारे भी नहीं करता ये। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तेलंगाना में एक बड़ा अच्छा डीमेरिट पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पे आई थिंक 12 डीमेरिट पॉइंट्स में अगर आपको 2 साल में मिलते हैं तो आपका 1 साल का लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। दिल्ली में भी, अब NCR में भी ये चालू होने लग गया है 2025 से, जो काफी अच्छी बात है। मतलब गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है कि लोगों को सतर्क करे, कि उनको समझाए कि तेज चलाने से आप जल्दी नहीं, शायद कभी पहुंचोगे भी नहीं। एग्जैक्टली आप पहुंचो ना पहुंचो, कोई और भी शायद, आप जैसे कह रहे हैं पोर्श ने बाइक वाले को मार दिया, अब वो तो नहीं पहुंचे ना, अब उनकी कोई गलती भी नहीं थी। तो ऐसा ही हमें लगता है कि मतलब थोड़ा अगर रूल थोड़े और मतलब स्ट्रिक्ट हो, चलान थोड़े ज्यादा हो जाए, डीमेरिट पॉइंट सिस्टम जो आ ही रहा है और बड़े। मैं एग्री करती हूँ सर, कि जिस तरीके से नहीं, बहुत निखिला ने बहुत अच्छी बात बताई कि डिमेरिट पॉइंट्स होने चाहिए, स्ट्रिक्टनेस ऑफ लॉ होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। घर से आपके पास घर में तलवार पड़ी, क्या चलाते रहते हो घर के अंदर? व्हीकल इज अ वेपन इफ नॉट यूज्ड राइट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, व्हीकल इज अ वेपन इफ नॉट यूज्ड राइट। हर साल भारत का जो लास्ट ईयर का आंकड़ा है ना, दैट इज 1,78,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर गए हैं। हम केवल मरने की बात करते हैं, आपको पता है इससे लगभग 1.5 गुना लोग परमानेंट डिसेबल होते हैं, जिसकी कोई चिंता भी नहीं करता, किसी को पता ही नहीं है ऐसा भी होता है। और परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो उसका मतलब ये होता है कि बंदा बाथरूम भी अपने आप नहीं जा सकता। आप एक तरीके से वही बात हो जाएगी ना कि आपको दूसरे पे डिपेंड करना पड़ जाएगा। Absolutely. माइंड में वो ट्रॉमा कंप्लीट, और केवल ट्रॉमा थी, आप विक्टिम को तो चलिए, वो तो बेचारा विक्टिम हो गया। आप सोचिए परिवार के साथ क्या होता है, पूरा परिवार, माँ बाप, सोचिए लड़का 22 साल का था घर का, सबका सपना था वो,
किसी गाड़ी ने आपको उसको हिट किया, परमानेंट डिसेबल हो गया, बेड पर पड़ा हुआ अगले 20 साल तक, डॉक्टर ने बोल दिया बेटा आपका 1.5 लाख का खर्चा महीने का है ही, आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी इंप्रूवमेंट में जीरो स्कोप है। और माँ बाप क्या मार देगा बच्चे को? नहीं मारेगा, राइट। मैं इसमें 2 बातें खास तौर से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जैसे हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, चालान्स की बात कर रहे हैं, ये सही बात है कि एनफोर्समेंट हमारे यहाँ बहुत कम है। आपने कभी भी या ज्यादातर जो ओवर स्पीड कर रहे हैं उनके चालान होते नहीं देखे होंगे। उनको कोई रोक पाना ही पॉसिबल नहीं है कि जिनको आप चालान कर सकें। और जो टेक्निकल एड्स हैं, जो टेक टूल्स हैं जो आजकल अवेलेबल हैं, वो भी कितने कैमरास और ये सब लगे हुए हैं, लेकिन उनका जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है वही अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये कारण बहुत समय से हैं, उलझे हुए हैं, टेक्निकल टूल्स आ गए, वो भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है सिस्टम को एक तरीके से। तो हमारा रूट कास्ट का ये प्रयास ये रहे कि हम लोगों को एंगेज करें। बिल्कुल। और मैं बल्कि आज के इस एपिसोड से मैं ये कॉल देना चाहूंगा कि लोग अपने सुझाव भेजें, अपनी डिफिकल्टीज भेजें, और वो बताएं, जैसे निखिला ने एक ऑल्टरनेटिव सुझाव, तो वो अपने सुझाव भेजें कि भाई ये प्रैक्टिकल ये समाधान हो सकते हैं। तो उन सबको लेके और हमारे चिंतन मनन को लेके एक और एपिसोड इस पे स्पीडिंग पे किया जाए कि जिसमें हम कॉन्क्रीट सुझाव दे सकें कि भाई ये असरदार हो सकता है, जो कि आज तक नहीं किया गया, प्रैक्टिकल नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। बट निखिला, मैं एक चीज आपसे ये भी जानना चाहती हूँ। निखिला, आप एक एनिमल लवर भी हो, और जब लोग रैश ड्राइव कर रहे होते हैं ना, वो इंसानों को तो छोड़ो, जानवरों को भी नहीं पूछते हैं। क्या कभी आपने अपने आसपास ऐसी कोई घटना देखी है? हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली नोएडा में ही सेक्टर 44 में हमारे जानकार के पड़ोसी अपने डॉग को घुमा रहे थे। शाम का वक्त था, 9 बजे के आसपास, एंड वहाँ पे कोई गाड़ी बहुत ही स्पीड में, मतलब रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे 20-30 से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, बच्चे खेल सकते हैं, बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, वो इतनी तेज चला के आए कि उनका एक लैब्राडोर था, एंड वो तो सड़क पे भी नहीं थे, वो तो साइड पे थे जहाँ लोग चलते हैं, बट फिर भी हिट एंड रन का केस हो गया। उन्होंने ऑन द स्पॉट डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली उन डॉग की। अब चलिए, ये तो पालतू डॉगी है तो लोग और भी ज्यादा इसके लिए पुलिस में कंप्लेन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अब आम इतने डॉगी रहते हैं बाहर, बिल्लियां रहती हैं, तो उनका तो कोई है ही नहीं, उनका कौन पूछेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों में थोड़ी इमोशनल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सेंसिटिविटी भी कम है। मतलब इंसान के लिए नहीं सोचता, वो जानवरों के लिए क्या सोचेंगे, और ये काफी दुख की बात भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं, एक तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम देख के चले, लोग हैं, जानवर है, सबको इक्वली रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। दूसरा, मेरे को गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा पॉइंट बनाना था कि कई यूरोपियन कंट्रीज में जैसे हाईवे बनते हैं तो ओवरपास वो बना देते हैं जानवरों के लिए, ताकि वहाँ पे जितने एलिफेंट्स है, जितनी नेचुरल वहाँ पे अकरिंग एनिमल स्पीशीज है, वो क्रॉस कर सके। यहाँ पे हाईवे पे भी कभी कभी एकदम हुआ है। हाँ जी, एक जगह कहीं आई थिंक स्वीडन या किसी एक कंट्री में, भारत में हुआ है, गुजरात के आसपास कहीं। हाँ जी, इंडिया में भी अभी चालू करने लगे हैं। तो हाईवेज पे आप देखेंगे कभी कभी आपको साइन भी मिलेगा कि डियर क्रॉसिंग है, ये जानवर आते हैं रात को, यहाँ पे नॉकटर्नल जानवर जो होते हैं। अब रात को एक तो चलाने में भी हाईवे में डिफिकल्टी होती है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, और वो हर जगह होता है, तो आप फुल बीम पे गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से कोई आ जाए तो इतना आइडिया भी नहीं लगता। तो इसमें जानवर की ऑब्वियसली मौत होती है, साथ में गाड़ी जो अंदर पैसेंजर होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। तो इस दोनों तरफ से इसमें काम हो सकता है कि अगर हम एनिमल क्रॉसिंग थोड़ी सेंसिटिव बनाए, लोग भी ध्यान से चले, अगर कुछ सांस ले रहा है तो उसकी जिंदगी भी उतनी महत्व रखती है ना जितनी हमारी रखती है, कम थोड़ी ना रखती है। एब्सोल्युटली, बहुत डीप पॉइंट है, अगर समझने वाली बात है। और इन्होंने एक बात और भी बोली कि वो व्यक्ति की भी चिंता नहीं करो, जानवर ही क्या करेगा। बट वही एक ओवरऑल ना एक ना इकोसिस्टम क्रिएट होना बहुत जरूरी है गाड़ी चलाते हुए, कि जो शुरुआत में भी हमने बोला, एक ही चीज को रिपीट करते रहे ना वो सच हो जाती है। जो हम रिपीट करते हैं कि एजुकेशन पे काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पे काम कीजिए, सबकी जर्नी इंपॉर्टेंट है उस पर काम कीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए। बिकॉज हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सड़क पर मरता है ना मैडम, वो मरता नहीं है, उसके सपने मरते हैं, उसके परिवार के सपने मरते हैं। सोचिए उसके माँ बाप के लिए क्या होगा, वो अपने माँ बाप के लिए क्या होगा, वो क्या अपनी बहन के लिए सोचता होगा, उसकी बहन उसके लिए क्या सोचती है। मतलब सी इट लाइक दिस, आई मीन व्हाई कांट वी बी अ ह्यूमन ऑन द रोड।
आई मीन आप समझिए ना, एक व्यक्ति जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, कितने सपने जाएंगे साथ में, कितने एस्पिरेशन जाएंगे, वो खुद भी खत्म हो जाएगा। वो तो खैर मर गया, उसको पता ही नहीं कि मैं मर गया, बट उसके आसपास जो उसका इकोसिस्टम है किस तरह से डिवास्टेट होता है। सो वी जस्ट नीड टू बी सेंसिटिव। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना इमोशंस की, इमोशंस सड़क पर होने चाहिए। व्हीकल इज अ वेपन, गाड़ी एक हथियार है। बस जैसे हमारे पास बंदूक होती है ना, आप समझिएगा बंदूक है हमारे पास में, बंदूक हमने ली तो बंदूक के साथ में लाइसेंस लेना होता है। सेम वे गाड़ी में भी लाइसेंस लेना पड़ता है। क्यों? बिकॉज इट्स सेंसिटिव। बंदूक हम चलाते हैं कहीं भी, लेकर लाइसेंस होने के बावजूद नहीं चलाते ना, बट हम चलाते हैं ना गाड़ी को। जो इकोसिस्टम की बात शैलेश ने की, एक्चुअली ये बात बड़ी हैरानी इस बात से होती है क्योंकि मैं मतलब एज में शायद आप सबसे यहाँ पे बड़ा हूँ, तो कुछ साल पहले जब हम कॉलेज में थे तो भी इस तरह के इंटरेस्टिंग स्लोगन्स होते थे कि लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग, गिव वे टू द व्हीकल ऑन योर राइट, है ना। इस तरह के स्लोगन्स वहाँ लिखे होते थे। मैं एक हिल स्टेशन में गया और मैंने ये देखा कि हर बिजली के खंभे के ऊपर एक रोड सेफ्टी का नारा लिखा हुआ, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे नियम। एक्चुअली रोड सेफ्टी बनती किससे है? छोटे छोटे नियमों के पालन से, है ना। आप अपनी लेन में चलिए, बाएं दाएं मत दौड़िए, औरों की चिंता करिए, है ना, इन चीजों से बनती है। तो ये बहुत जरूरी है इस इकोसिस्टम को डेवलप करने की, और ये तभी पॉसिबल है कि जब हर बिजली के खंभे पे, हर ट्री पे रोड सेफ्टी का साइन बोर्ड हो और हर इंसान पढ़े कि यार ये रोड सेफ्टी भला क्या है ना। आज तो रोड सेफ्टी को जानते नहीं, तो ढूंढिए सड़क पे रोड सेफ्टी कहाँ है। जो सड़क के ऊपर मार्किंग है वहां नहीं है, जो रोड साइनेज है उस पे लोग जानते ही नहीं है कि ये गोले में जो स्पीड लिखी है इसके क्या मायने हैं, या जो ट्रायंगल में लिखे है उसके क्या मायने हैं। तो ये एक माहौल हमें बनाना है। एक मूवी अभी बॉलीवुड की एक मूवी आई थी, उसका टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, बवाल। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि रोड सेफ्टी का हमें बवाल खड़ा करना है। और वो रोडकास्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है, इनके माध्यम से, इनके उकसाने से, इनके भड़काने से, इनकरेज करने से ये ऐसा कर पाना पॉसिबल, वरना तो सब लोग चुप बैठे हैं रोड सेफ्टी के नाम से। बड़ा सिंपल स्टैट समझिए, अभी एक जगह दुर्घटना हुई, हमारे भारत ने 26 जने खो दिए, राइट। सेम मैं आपको स्टैट से अगर समझाऊं तो अगर हमारा ये रोडकास्ट 1 घंटा चलता है ना, भारत देश में 19 लोग मर चुके होंगे। स्टैटिक्स बहुत ज्यादा, स्टैट्स पूरा ही बताता है कि 1 घंटे में 19, 24 घंटे में लगभग 400 से भी ऊपर लोग जो घर से निकले कभी घर वापस नहीं पहुंचेंगे। और ये तो वो आंकड़ा है जो रजिस्टर हो रहा है। एब्सोल्युटली, ये बस रिकॉर्डेड आंकड़ा है, बहुत सारे हैं डर के मारे होते ही नहीं है। प्रियंका जी, इस पे तो IIT दिल्ली जो कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है, उनके आंकड़े कहते हैं कि ये 80% आंकड़े भी 80% भी नहीं है जो आ रहे हैं। और उसकी बात छोड़िए, आंकड़ों में मत जाइए, आप एक बात ये समझिए कि जो अभी शैलेश ने बात कही कि इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में 18-19 लोग मर चुके होंगे पक्का। तो आप ये देखें कि एक मजे की बात ये है, मजे की बड़ी दुख की बात है कि पिछले 15 साल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि रोड सेफ्टी में डेथ्स और एक्सीडेंट्स और डिसेबिलिटीज रोड एक्सीडेंट्स की वजह से सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। 1-8 साल को बीच में थोड़ा सा फर्क लगा दो, वरना लगातार बढ़ती रही है। दूसरा और जो दुखदाई बात है, और ये आंकड़े कितने हैं, इस साल 10% बढ़ा, अगले साल 11% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा। कमाल है यार, ये कोई इतनी न्यूक्लियर साइंस है कि जो समझ में नहीं आ रही, है ना। बट सर मैं एक चीज और, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज है कि कौन से स्टेट्स हैं जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, वही 6-7 स्टेट्स हैं जो फर्स्ट आते हैं, मतलब ये कहना चाहिए जो थर्ड रेटर्स है वो मतलब फर्स्ट आते हैं रोड एक्सीडेंट डेथ्स में। हम वही बैठे हुए आज। एक बात, इससे आगे बढ़िए, वो स्टेट्स नोन है। हाँ। और उन स्टेट्स में कितने जिले हैं, कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये नोन है। फिर आगे बढ़िए, वो जिले जहां एक्सीडेंट्स होते हैं, कौन सी सड़कें हैं, कौन से स्पॉट्स हैं जहां एक्सीडेंट्स होते हैं। अरे भैया, तो किसकी वेट कर रहे हो, खुदा थोड़ी उतर के आएगा।
है ना। आप इन सारे इनका मर्ज का देखिए मंत्रणा से होगा ये, है ना। इस पे बहस छिड़े, इस पे आक्रोश पैदा हो, है ना। कोई भी एक जैसे 26 लोगों के अनफॉर्चुनेट जो डेथ हुई, कितना आक्रोश रहा। यहाँ रोड पे एक एक्सीडेंट में 20-22 लोग ऐसे मर जाते हैं, उनका पता नहीं लगता। आपके इस पे यमुना जो हाईवे पे है, एक्सप्रेस वे पे, एक एक्सीडेंट में 18 या 21 लोग एक ही दिन में मर गए थे। एंड ऑफ कोर्स इट मेड हेडलाइंस फॉर 2 days एंड मैटर हुआ। डिफॉल्ट है ना, एक्सीडेंट हमारे दिमाग में डिफॉल्ट से सेट है कि ये तो है, हो जाएगा। कुछ टाइम तक रहता है, फिर हम उस चीज को नहीं रहता। बट सर जैसे आपने बात करा, कई ऐसे राज्य हैं जो इस चीज पे जहाँ नहीं आना चाहिए बट वो इन पे टॉप पर आ रहे हैं। मैं एक बार आंकड़ों के लेके आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि ये वो राज्य है जहाँ इतना % जो है वो सालाना हमें सुनने को मिलता ही मिलता है। देखिए ये जो स्टेट्स हैं अनफॉर्चुनेटली इनमें भी कंपटीशन चलता है। कभी यूपी नंबर 1 हो जाता है तो कभी तमिलनाडु 1 हो जाता है, कभी राजस्थान नंबर 1 हो जाता है, और दिल्ली तो हमेशा सबसे ऊपर रहता है डेथ्स में। मैक्सिमम डेथ्स बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन दिल्ली। तो ये सारे ये स्टेट्स हैं और इनके आंकड़े भी ऐसे ही वेरी करते हैं। ये इतना % आगे बढ़ गया, उतना 1-2। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कुछ स्टेट्स हैं, जैसे अभी इन्होंने बात की, किस स्टेट की बात की आपने? तेलंगाना की। जी। तो कुछ स्टेट्स हैं जो इसको एक सीरियस समस्या लेके चले हुए हैं और जो ढूंढ रहे हैं, तलाश है। देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड का कमाल देखिए, हम उनसे सीखे ना। ग्लोबल ये हमारे एम्बेसडर बैठी हैं, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज से सीखे। वहां पे उनकी चिंता ये नहीं है कि एक्सीडेंट्स कम कैसे किए जाएं, उनकी चिंता ये है कि क्या और आसान तरीके ढूंढे जाएं, क्या और नए तरीके ढूंढे जाएं, नए इनोवेटिव तरीके ढूंढे जाएं कि एक्सीडेंट रेट जो है बिल्कुल 0 पे आ जाए। जैसे इन्होंने कम्युनिटी की बात की, वहाँ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं कि भाई ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये पार्किंग एरिया है, इसमें गाड़ियां जो लोग रहते हैं वो उनकी गाड़ियां आती हैं, चाहे वो 2 किलोमीटर का एरिया है या 3 का है या 1 किलोमीटर का है, उसमें 30 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा आप चला नहीं सकते। और देखिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि वो अपने माँ बाप के साथ है इसलिए वो ठीक चलाएगा या नहीं। 30 किलोमीटर का बोर्ड बाहर लगा हुआ है, उसने देखा। और सर इसी में एक चीज मैं ऐड करना मांगती थी। अब जैसे बाहर रेजिडेंशियल जोन्स होते हैं, वहाँ पे स्कूल जोन्स भी होते हैं। हमारे भी यहाँ पे कितने स्कूल जोन्स होते हैं रेजिडेंशियल एरियाज के बीच में के अराउंड, है ना। वहाँ पे जब होता है जो स्पीड लिमिट है, मान लीजिए 40 है ड्यूरिंग नॉन स्कूल आवर्स। स्कूल आवर्स के समय वो 20 पे गिर जाती है क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर जाएंगे। फिर एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, वो रूल्स दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट और फॉलो तो हमें ही करना है। अल्टीमेटली बात घूम फिर के वही आ जाती है ना, अगर हम इम्प्लीमेंट अपनी तरफ से नहीं करते, हम जैसे सर ने बोला रात के 2 बज रहे हैं, पुलिस वाले सर है नहीं, गाड़ी निकाल लीजिए आप रेड लाइट से। सरकार की साइन बोर्ड हमारे यहाँ पे भी, हम लोग आपको हर स्कूल के आगे बाहर एक बोर्ड दिखता है कि ये साइन बोर्ड। मैं आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोग हमारे शो में आए, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई, डाटा दिया, आपने इतनी जरूरी हमें कहानियां जो है वो भी बताई। आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सड़क पर जो भी चल रहा है ना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर, हर एक की जान बहुत प्यारी है। आप लोग सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अपनी ड्राइविंग करिए और रोडकास्ट के माध्यम से हम हर बार आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आएंगे जिसमें हम रोड सेफ्टी के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, अगर आप अपनी कहानी भी बताना चाहते हैं ना, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।